खान साहब का जो कोर्ट मार्शल का मुतालबा है साबिक चीफ का, आप इसकी हिमायत करते हैं सर? बीबी, मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि आप बैल मुझे मार आप धकेल रही हैं बयान में। इमरान खान का नंबर देता हूं, उसे फोन करके भाई तूने ये क्यों कहा कि उसका कोर्ट मार्शल करो। उसने कहा ना, पार्टी लीड वो करता है। मेरी तो छोटी सी पार्टी है अवामी मुस्लिम लीग, 1 सीट की। मैं तो कहता हूं फौज से सुलह होनी चाहिए। शेख साहब, आप एक पार्टी के सरबराह हैं, आप खुद एक अवामी नुमाइंदे हैं, अवामी लीडर हैं, तो इस वजह से मैं आपकी राय जानना चाह रही हूँ। अगर आप इस पे अपनी राय नहीं देना चाह रहे तो देखिए, मैंने अपनी राय बताई है कि मैं चाहता हूं कि फौज के साथ इमरान खान की सुलह होनी चाहिए। ये मेरी ख्वाहिश है। ना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो इसी तनख्वाह पे काम करूंगा। शेख साहब, ये परवेज इलाही साहब को जो तहरीक इंसाफ की सदारत का फैसला दिया गया है पंजाब में, दुरुस्त समझते हैं इसको? बच्चे तो नहीं है, चूचे तो नहीं है वो। अब तो ये साबित हुआ कि दुरुस्त हुआ है उनका फैसला। देखें, हर आदमी अपनी जात की सियासत करता है ना। मैं एक वाहिद आदमी हूं जो कुएं का मेंढक नहीं हूं, खुली डुली बात करता हूं। उन्होंने सोच समझ कर ये फैसला किया है और वो सोच समझ कर सियासत कर रहे हैं। और मेरे उनके ख़ानदान से क्योंकि तल्लक है, इसलिए मैं ज़्यादा तबसरा नहीं कर सकता। मेरे तो परवेज़ इलाही से नहीं, शुजात भी मेरे भाइयों की तरह आपके प्रोग्रामों में कहता हूँ। हालांकि ये बड़ी मुश्किल बात है आजकल कहना। मैं इसलिए उनके घर नहीं गया कितने अरसे से कि ये परवेज़ का कमरा, ये शुजात का कमरा, इस घर जाऊँ और उस घर ना जाऊँ तो बुरी बात है। सर, मोनिस इलाही का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप PTI में? मुझे नहीं मालूम, मेरे मुनस से कोई तल्लक नहीं है। सर, वजीर आला बन सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान में तो कोई भी कुछ भी बन सकता है, किसी वक्त भी बन सकता है, रात के अंधेरे में बन सकता है। अगर राजा रियाज लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकता है, गोल्डन लोटा, तो कोई भी कुछ बन सकता है इस मुल्क में। अगर 2 वोटों से 25-25 करोड़ रुपए की सियासी तोहफे खरीद कर शहबाज शरीफ वजीर आज़म बन सकता है, तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। शौकत अजीज भी यहाँ प्राइम मिनिस्टर बना था। आगे बढ़ती हूँ, आपको जिस तरह से अभी खान साहब ने कई मरतबा आपको अपनी जमात में आने की दावत दी है, परवेज इलाही साहब अपनी पूरी जमात को लेकर PTI में शामिल हो गए हैं। शेख साहब, अच्छा, आप वैसे PTI में कभी शामिल होने का इरादा रखते हैं, या ऐसा महसूस होता है कि आप इस चीज से कतराते हैं कि आपकी अपनी जमात है, आप एक ना मुझे कभी दावत दी। मैं सिर्फ इमरान खान के साथ हूँ, बस 1 सीट की सियासत करता हूँ। और ना कभी उन्होंने दावत दी है, ना मुझे दावत देने की ज़रूरत है। ना मैं बिकाऊ माल हूँ, मैं नस्ली और असली हूँ। जब तक वो लड़ रहा है उसके साथ हूँ। जब हुकूमत बनी देखूंगा कि मैंने क्या करना है। सही। अच्छा सर, अभी वाली सिचुएशन में तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में अपना ऑपोजिशन लीडर लाने में कामयाब हो जाएगी? डेफिनेट, अगर ये 6-7 तारीख को फैसला हो जाता है, फिर मेरा ख्याल है ये खुद असम्बली भी डिसॉल्व कर देंगे। फिर इनकी ख्वाहिश होगी कि दरमियानी ये मिन्नत तरला करेंगे फ़ौज का कि कोई कौमी और सूबे के इकट्ठे करा दो, और उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं खुद इसका हामी हूँ, कौमे और सूबे के इकट्ठे इलेक्शन हूँ। शेख साहब, इस तरह की कोई बात चल रही है क्या कि जल्द असेंबली डिसॉल्व हो जाए और फिर तमाम इलेक्शंस की तरफ जाया जाए? चल तो रही है इस्लामाबाद में, पर मेरा कोई सोर्स नहीं है मेरे को नून लीग के साथ। सिर्फ ये मैं आपको कह सकता हूँ कि नून लीग के जो मेरे साथ सलाम दुआल हैं वो कहते हैं गलती हो गई हमसे, हमारी सारी सियासत गरक हो गई है। और वहाँ 2 वाज़े ग्रुप हैं, एक शहबाज शरीफ का और एक नवाज़ और मरियम का, और लोगों को इसकी बड़ी फ़िक्र है और लोग काफ़ी परेशान हैं। और इस इलेक्शन से लोग काफ़ी डरे हुए हैं नून के। बाकी पीपल्स पार्टी से तो हमारे यहाँ तो कोई इतनी इनकी सियासत नहीं है पिंडी में। शेख साहब, इतना कीमती वक्त दे रहे हैं आप, बिल्कुल आखिरी सवाल सर, इमरान खान साहब एक रेड लाइन की बात करते हैं कि उनके ऊपर जो रेड लाइन लगी हुई है वो हटा कर दिखाएंगे, तो शेख साहब वो रेड लाइन हट गई है या उसको हटाने के लिए अभी कोशिशें जारी हैं? मालूम नहीं, मुझे तो कल परसों उसने कहा मुझे ये ख़त्म करना चाहते हैं हम। कल मैं जाऊंगा लाहौर, 2 बजे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और परसों फिर मैं मिलूंगा उसको, फिर मैं कुछ कह सकूंगा। परसों उसने मुझे कहा कि शेख रशीद ये इस्लामाबाद में मुझे एलिमिनेट करना चाहते हैं। जो पहले उसने कहा कि आसिफ जरदारी मुझे कत्ल करवाना चाहता है 2 आदमियों से, वो मैंने कहा तो मुझ पे 6 शहरों में मुकदमे बन गए।
अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि परसों उसने मुझे कोर्ट में ये बात कही है कि शेख रशीद ये इस्लामाबाद में जिसने मुझ पे हमला किया वो तो वीडियो लिंक पर है और मुझे ये बुलाते हैं और मुझ पर एक और हमला होने वाला है। मैंने कहा अल्लाह खैर करे। शेख साहब, पहले राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया खान साहब ने जी। पहले राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ साहब पर इल्जाम लगा रहे थे कि वो कत्ल करवाना चाहते हैं, फिर जरदारी साहब का नाम लिया कि उन्होंने किसी कालेदम जमात को, सारे 5 नाम उसने इकट्ठे लिए, फिर अब वो इस्लामाबाद की बात, सारे 5 नाम उसने इकट्ठे लिए, सारे 5 नाम उसने इकट्ठे बाय रिकॉर्ड करवाए हुए हैं, कोई नाम तब्दील नहीं किया उसने अपनी रिकॉर्डिंग में। और सर, बाबर अवान साहब भी किसी गैर मुल्की एजेंसी का जो है वो दावा कर रहे हैं। इनफैक्ट अदालत में भी उन्होंने बात की, कल प्रेसर में भी वो बात मुझे किसी ने बताया ये बात, कोई... लेकिन मुझसे इमरान खान ने गैर मुल्की एजेंसी की बात नहीं की। थोड़ी सी बात की है, वो मैंने आप तक शेयर कर दी है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। इमरान खान के कत्ल के हवाले से जो खान साहब भी बात खुद कर रहे हैं, शेख रशीद साहब भी 1-2 बार ये बात कर चुके हैं, जिसके ऊपर इनफैक्ट उनके ऊपर केसेस भी हुए हैं। ये बात करने पर तो शेख साहब कह रहे हैं कि जो बाबर अवान साहब कह रहे थे कि गैर मुल्की किसी एजेंसी के भी इन्वॉल्व करने की इत्तलात उनके पास हैं, तो शेख साहब उसको तो कह रहे हैं कि जो मुल्क के अंदर लोग मौजूद हैं, यानी जिनके नाम खान साहब खुद ले रहे हैं, वो कह रहे हैं वही लोग हैं जो खान साहब को मरवाना चाहते हैं, कत्ल करवाना चाहते हैं। अल्लाह ताला खान साहब की हिफाजत फरमाए। शेख साहब, कैंपेन अगर इलेक्शन की इसका आगाज़ हो रहा है और 30 तारीख को इलेक्शन हो रहे हैं, तो उससे पहले मियाँ साहब को, नवाज शरीफ साहब को वापस आता हुआ देख रहे हैं? अब मैं तो उनको कभी भी आता हुआ वापस नहीं देख रहा। अल्लाह करे वो वापस आ जाए, अल्लाह ही उनको वापस लाएगा। उनको पता है कि नैब के केसेस लगे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के में, उनको पता है कि 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का केस लगा हुआ है। कल मैं उसका पटिशनर था। उनको पता है कि फ़ज़ा वो नहीं रही जो वो छोड़ के गए थे, और 16 करोड़ नौजवान जो है वो बाशऊर एक इलेक्शन की तैयारी में है। 14 करोड़ होगा, 16 नहीं। तो ये इलेक्शन एक पाकिस्तान में 1 साइडेड इलेक्शन होंगे जी। इनके डब्बों से कुछ और निकलेगा, वोट नहीं निकलेगी नून लीग से। मारी तो नून लीग गई, बाकी तो किसी के पास 13 रुकनी इत्तेहाद की पार्टियों के नाम ही नहीं है। मुझे नहीं पता 13 पार्टियां कौन सी हैं। पीपल्स पार्टी उसमें है नहीं है, और ANP वैसे ही लैदा हो गई है, उसका कल एक सेनेटर भी लैदा हो गया। कल जो इन्होंने मीटिंग की है, उस तीनों का मीटिंग में इत्तफाक नहीं था। नून और फजलुर रहमान इलेक्शन से भागना चाहते हैं, जबकि आसिफ जरदारी पूरी तौर पर इनके साथ नहीं था, पूरे तौर पर इनके साथ नहीं था। अच्छा शेख साहब, मरियम साहिबा अभी भी शिकवा कर रही हैं कि इंसाफ के तराजू जो है ना वो बराबर नहीं है। क्या आपको लगता है उनका शिकवा दुरुस्त है? क्योंकि एक तरफ खान साहब और उनके साथियों के हवाले से जो सिचुएशन देखती हूँ मैं, जमानतें मिल जाती हैं, दूसरी तरफ जो पिछले दौर में महीनों से सालों से बेचारे जो केसेस भुगत रहे होते थे, उनको जमानतें मिलने में वक्त लग जाता था। सर क्या जमानतें मिल जाती हैं जी? अभी मुझे मरी में 18 तारीख दी गई है। क्या केस है हमारे खिलाफ कि पंजाब की हुकूमत ने हमारी जमानत कैंसिल करने की दरख्वास्त दे दी है मरी में? हमारे पास केस क्या है? हमने ये कहा है कि इमरान खान ने मुझे ये कहा है कि आसिफ जरदारी मुझे कत्ल करवाना चाहता है, और उन 2 आदमियों के ज़रिए उसने निशानदेही की है। ये बात मैंने की है, मैं इसको तस्लीम करता हूँ। और मुझे आप मेरी आंखें बंद कर दें, मेरे बाजू बंद कर दें, मेरे पाँव बांध दें, और जो 16 दफ़ा वज़ीर रहा हो, क्योंकि मैं तो खुद जुर्म का इकरार कर रहा हूँ। और अगर फ़ोन का पासवर्ड चाहिए तो मैं वैसे ही दे देता, अगर बजाय इतनी मज़ामत करने की ज़रूरत ही नहीं थी आपको।